हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अभी तक हमने ग्रुप्स के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया। आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सब ग्रुप्स वाला चैप्टर। तो सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन से अपन चालू करते हैं कि सब ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। तो जो एक सेट डेफिनेशन है वो तो आपको ये लिखी हुई इस पेज में दिख रही होगी, पर जनरली अगर अपन सब ग्रुप की बात करते हैं तो वो उसको मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में या इस तरीके से समझाता हूँ। क्रक्स क्या है उसका, तो ये है क्रक्स उसका कि जैसे जी एक आपने ग्रुप था माना, अगर एक जी ग्रुप है तो ग्रुप में अपन जानते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है। अगर किसी सेट को अपन ग्रुप कह रहे हैं तो वो क्या क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। जी एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक जी सेट जो है इसका एक छोटा सबसेट निकालते हैं, माना कि वो सबसेट एच है। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन जो सब ग्रुप की आती है वो ये है कि अगर ऐसा होने लग जाए क्या कि ये जो हमने सबसेट निकाला एच किसका, जी का, इसमें भी यही वाली चारों प्रॉपर्टी अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो हमने जी में लिया था अगर फॉलो होने लग जाए तो एच सब ग्रुप बन जाएगा जी का। क्या कहा मैंने कहा कि जो ग्रुप जी के अंदर स्टार ऑपरेशन यदि डिफाइंड था और ग्रुप जी एक ग्रुप था और क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही थी किसमें, ग्रुप जी में, और अगर यही चारों प्रॉपर्टी सेट जो हमने निकाला है एच जी में से, इसमें भी अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार यही चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने लग जाए तो हम एच को कह देंगे कि वो सब ग्रुप है। तो यही का यही जो है इन्होंने भी यहां लिख के दिया है, क्या यदि एच ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय, एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और द्विचर बाइनरी ऑपरेशन एच में ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे जिसके लिए एच स्वयं भी ग्रुप हो, तो एच को जी का सब ग्रुप कहते हैं। सिंपल है चीज। तो इसको आप जो है डेफिनेशन को इसी तरीके से याद कर लें जो इसमें लिखी हुई है, पर जो मैंने समझाया है उसको भी आप सीधे सीधे वैसे ही समझ लें जैसे समझाया गया कि बाइनरी ऑपरेशन इंड्यूस हो जाए। इंड्यूस का मतलब प्रेरित हो जाए, प्रेरित होने का मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन जी में था वो प्रेरित होकर के सबसेट एच में भी वर्क करने लगे। क्या वर्क करने लगे कि क्लोजर लॉ शो कर दे, एसोसिएटिविटी शो कर दे, आइडेंटिटी भी हो उसमें, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी हो किसमें, सबसेट एच में। तो एच को अपन क्या कह देंगे साहब, ये जो है सब ग्रुप हो गया किसका, ग्रुप जी का। फिर एक और 2 डेफिनेशन है छोटी छोटी। तो ये डेफिनेशन, प्रत्येक ग्रुप जी के 2 तुच्छ या निरर्थक ट्राइवियल उपग्रुप होते हैं। ट्राइवियल का मतलब जिसका कोई खास मतलब अजीब सा लगेगा आपको, तुच्छ, निरर्थक, अर्थ नहीं है उसका। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको बस क्योंकि डेफिनेशन है इसलिए हम इसको उस सेंस में लेने की कोशिश करते हैं जो कहा गया वर्ड ट्राइवियल है ना। इन्हें विषम उपग्रुप भी इम्प्रॉपर सबग्रुप कहते हैं। तो खास वर्ड अपन यूज करेंगे इम्प्रॉपर सबग्रुप। एक तो जी स्वयं, जी इज कंटेन्ड इन जी, ठीक है। जी क्या था, ग्रुप था। जी ग्रुप है तो जी उसका उपग्रुप भी है। अब कहने का कोई मतलब तो निकला नहीं, इसीलिए ट्राइवल या इम्प्रॉपर वर्ड यूज करा। फिर एक और खास चीज है, वो क्या है, ई, तत्समक ग्रुप। एक सिंगल एलिमेंट उसके अंदर क्या हो साहब, ई एलिमेंट हो। ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी शो कर देगा किसके लिए, सबसेट एच के लिए। और ये एच क्या है, इज इक्वल टू ई है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला ये काबिलियत रखता है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है।
तो दो ट्राइवल ग्रुप हो गए साहब अपने पास। कौन कौन से? एक तो जी स्वयं हो गया और एक ई तत्समक अवयव हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी उपग्रुप उचित सबग्रुप, प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं। मतलब ये दो इसमें से माइनस कर दो आप, जी और ई को। इसके अलावा जो भी उपग्रुप बनेगा, अगर उपग्रुप है वो, तो वो कहलाएगा क्या साहब? प्रॉपर सबग्रुप कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखें इससे रिलेटेड। क्या एग्जाम्पल है? तो पहला, वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स का योजित ग्रुप। योजित ग्रुप यानी जिसमें एडिटिव कंपोजिशन डिफाइंड है। क्या बोला? रियल नंबर विथ ऑपरेशन प्लस। ठीक है। क्या है? सम्मिश्र संख्याओं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें के योजित ग्रुप, उसमें भी सी प्लस का उपसमुच्चय है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है सी, वो ग्रुप है। और जब इसमें से रियल नंबर्स अपन माइनस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, उसमें भी अगर प्लस ऑपरेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्लस ऑपरेशन डिफाइन करा और रियल नंबर में भी ऑपरेशन अपन क्या लिखे चले? प्लस। तो आर जो है रियल नंबर का सेट जो है, योजित ग्रुप सी प्लस का उपग्रुप है। यानी आर छोटा है, आर इज कंटेन्ड इन सी। पहला ये है, रियल नंबर का सेट है वो कंटेंट किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्लस ऑपरेशन डिफाइंड है और ये ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो आर प्लस यानी रियल नंबर का जो सेट है उसमें भी प्लस ऑपरेशन अगर डिफाइंड है, तो ये आर जो है इट विल बी ए सब ग्रुप। ये सब ग्रुप बनेगा किसका? ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी का। एक ही एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखें क्या है। यदि z प्लस, यदि z प्लस यानी सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का योजित ग्रुप हो, फिर से वही पूर्णांक है ये, और ऑपरेशन क्या डिफाइंड है? प्लस। तथा यदि एक नियत n बिलोंगिंग टू z, तो समुच्चय क्या? z बराबर nz बराबर -4n -3n -2n so on 0n 2n क्या होगा? ये होगा साहब क्या? योजित ग्रुप z प्लस का एक उपग्रुप है। z प्लस, अब समझो z प्लस के अंदर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, सारे प्लस माइनस। और क्या खास बात है? इसके अंदर ऑपरेशन कौन सा डिफाइंड है? प्लस, एडिटिव ऑपरेशन डिफाइंड है। अब क्या हुआ? आपने एक नया सेट बनाया जिसमें आपने कहा हम nz टाइप का सेट बना रहे हैं। nz क्या है? कोई नंबर n है, उसको फिक्स कर लें, n बराबर 2 ले लें मान लो। तो ये क्या बन जाएगा? -8। ये क्या बन जाएगा? -6। ये क्या बन जाएगा? -4। ये क्या बन जाएगा? -2 0 so on। तो मतलब ये n रख लें, ऐसा सेट बनाएं जो बन रहा है किससे? z के एलिमेंट्स को n से मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो nz हो गया ये पूरा। तो ये जो nz बनेगा, किसी n को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद जो भी सेट बनेगा, वो नया सेट सबग्रुप होगा किसका? z प्लस का। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया, तो इसको भी ध्यान में रखें। उसके बाद फिर एक और है इसमें एग्जांपल, पूर्णांकों का ग्रुप z प्लस परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स के योजित ग्रुप का उपग्रुप सबग्रुप है। पूर्णांकों का ग्रुप z प्लस परिमेय संख्या रेशनल नंबर, set of rational number, the numbers which can be written in the form p by q where q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर्स के योजित ग्रुप का उपग्रुप सबग्रुप है। z प्लस क्या है? छोटा है। और रेशनल नंबर्स का सेट q, जब उसमें प्लस ऑपरेशन डिफाइंड है, तो z प्लस अंदर है किसके? q प्लस के।
तो Z प्लस जो बनेगा सब ग्रुप बनेगा किसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q का। तो एक ये ध्यान रख लें। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो अपन अक्सर अभी तक अपन ने बात करी है इस एग्जांपल के बारे में, इसको मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ही बताया था कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है। ये इकाई के घनमूल हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है 1, और शून्य सम्मिश्र संख्याओं के ग्रुप का गुणा की द्विचर संक्रिया के लिए उपग्रुप है। समुच्चय ये वाला जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जहां ओमेगा क्यूब क्या है 1 और शून्य सम्मिश्र संख्याओं के ग्रुप का गुणा की द्विचर संक्रिया के लिए उपग्रुप है। तो ये जो है ओमेगा क्यूब, ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की अशून्य सम्मिश्र संख्याओं के लिए उपग्रुप साबित होगा। तो ये जो है एक उपग्रुप का मैंने आपको प्राइमा फेसी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। वो इंट्रोडक्शन इस सेंस में है ये कि आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो कि अगर हम किसी सबसेट को, ग्रुप G जो है उसके सबसेट H को अगर सब ग्रुप कहते हैं तो H में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो फिर से एक बार समझ लें इसको कि H में एक तो क्या होना चाहिए, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार G में है वही बाइनरी ऑपरेशन H में भी काम करना चाहिए। तो ये क्लोजर लॉ हो गया। फिर एसोसिएटिव लॉ जो था, यानी A स्टार B स्टार C अपन लिखते थे, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, A और B पे ब्रैकेट लगा दें इज इक्वल टू क्या हो जाए A स्टार और B स्टार C। ये क्लोजर एसोसिएटिव लॉ था। आइडेंटिटी अपन जानते थे कि AE बराबर EA बराबर A ऐसा आ जाए, ये आइडेंटिटी हो जाती थी, E आइडेंटिटी कहलाती थी। और इनवर्स क्या होता था कि एक एलिमेंट A का इनवर्स B कहलाएगा यदि A और B बराबर E हो जाए, या ये भी हो जाए कि B पहले रख दें A बाद में रख दें, दोनों के बीच में ऑपरेशन यहाँ भी लगा यहाँ भी लगा, दोनों केस में E मिल जाए, हमको आइडेंटिटी मिल जाए। तो B कहलाता था क्या, इनवर्स A का। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स G में होल्ड करने चाहिए थे, किस कंपोजिशन के लिए, स्टार। और ऐसे ही अगर हमने G में से एक छोटा सबसेट H निकाला है, ये वाला H, तो इस H अगर G में स्टार ऑपरेशन था तो ये स्टार ऑपरेशन H में भी काम करे। और कैसे काम करे, क्लोजर लॉ शो करे, एसोसिएटिव लॉ शो करे, आइडेंटिटी हो इसमें H में, और इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का हो, तो हम H को क्या कह देते थे, ये सब ग्रुप बन गया किसका, ग्रुप G का। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन है सब ग्रुप की, और उससे रिलेटेड मैंने 1 2 3 ये जो आपको एग्जाम्पल समझाएं, इन तीनों एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख के चलें, और अगले टर्न पर अपन इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को और काम। ओके, थैंक्स।